गाइस पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कि त्रिकोणमिति पर कुछ कुल कितनी सर्वसमीकरण लागू होती है, वो सर्वसमीकरण कौन कौन सी होती है, उन सर्वसमीकरणों का उपयोग है क्या होता है। जैसे हमारे पास सर्वसमीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकरण थी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। थर्ड सर्वसमीकरण थी 1 cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। आज हम इन सर्वसमीकरणों के आधार पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर चुके थे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक पदों से दूसरे पदों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। आज इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसकी एक साइड लेकर, जैसे हमारे पास इसमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा और राइट हैंड साइड प्रूफ करूंगा। आप राइट से लेफ्ट भी प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आपको एक साइड से चलना है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से मैं चला। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा गुणा में cot स्क्वायर थीटा। यहां से देखो ये दो है आपके पास पक्ष। यहाँ पर दोनों साइडों में देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन चीज आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा। मैंने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। अब आप तीनों सर्वसमीकरणों का यूज करना है हमें। अब यहाँ पर आपको देखते ही पता चल गया कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का हमारे पास कुछ ना कुछ रूप है, वो सामने पड़ा है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया इसमें तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा cosec स्क्वायर थीटा। ये किसकी जगह लिखा है मैंने, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, cosec स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैंने सर्वसमीकरण यूज किए। अब आपने पढ़ा है व्युत्क्रम, आपने लाल बट्टा कक्का वाली कहानी आपके याद ही है। देखो यहां पर देखो cosec sin cos tan cot sec और कोसेक, ये लाल बट्टा कक्का वाली कहानी आपके याद है। यहाँ से देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक साइन मतलब लंबवत साइन है वो किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का। तो मैं यहाँ पर कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो cos स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो cos स्क्वायर थीटा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 अंश का अंश से गुणा किया और हर का हर से गुणा किया। तो यहाँ पर आपको पता है cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा बटे साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। ये मेरा कौन सा साइड है, राइट हैंड। cot स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, राइट हैंड साइड मेरे पास आ गई ये। तो लास्ट में क्या लिखोगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, RHS। ये चीज आपके पास से आ गई, या आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया है। अब आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो गाइस मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है sec थीटा गुणा 1 माइनस में sin थीटा गुणा sec थीटा प्लस tan थीटा है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मेरी प्रोसेस वो की वो रहेगी, मैं कौन सी साइड से चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा। तो sec थीटा गुणा 1 माइनस में sin थीटा गुणा sec थीटा प्लस tan थीटा। यहां से देखो अब आपके सामने की कोई भी सीधी सर्वसमीकरण नहीं बन रही। अगर आपके पास ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका कोशिश यही रहनी चाहिए कि मैं लगभग सारे पदों को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करूं। सारे पदों को मैं साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करूं। तो यहां से देखो sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, क्योंकि आपको पता है sec थीटा वो किसका व्युत्क्रम होता है, cos का। और यहाँ पर देखो 1 माइनस में क्या है, sin थीटा। और इसको भी क्या लिख सकते हो, देखो 1 अपॉन में cos थीटा प्लस में tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर आपने tan थीटा इसको भी चेंज कर दिया।
अब देखो ये इसके गुना में है तो इसको मैं साथ साथ लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा बटे क्या आएगा कोस थीटा। और इधर देखो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आ गया कोस थीटा। तो यहां बचा 1 प्लस में साइन थीटा। ये चीज मेरे पास है बची। अब इसके अंश हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा गुना सेक स्क्वायर थीटा। यहां से देखो मैं वही प्रोसेस इसको प्रूफ करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहां से इसको कोसेक है वो किसका व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में लघुत्तम क्या रहा है ये दोनों ही लघुत्तम आ गए साइन स्क्वायर थीटा गुणा में आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही मेरे पास क्या आ गए लघुत्तम है आ गए। अब इस पूरे पार्ट में जैसे छोटी क्लासों में लघुत्तम दिया वो तो वो का वो है पूरे में डिवाइड किसका करूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इस पूरे में मैं इसका डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया बचा क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये चीजें बची है। अब आपके पास इन तीनों सर्वसमीकाओं में से एक सर्वसमीका यहाँ बन रही है क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 1 और नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जिस सर्वसमीका का उपयोग किया आपने क्या लिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर आपको पता है साइन है वो किसका व्युत्क्रम होता है कोसेक का। तो ये स्क्वायर है तो ऊपर चले जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कोस है वो किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी हो गया राइट हैंड साइड की। ये मैंने इस बात को क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर के रूट 6 नंबर क्वेश्चन अंडर के रूट 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा बराबर प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए हमारा सेम मेथड हम कौन सी साइड से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है अंडर के रूट 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ऐसी कंडीशन में मैं करता हूं परिमेयकरण। जैसे आपने 9th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा परिमेयकरण क्या चीज होती है कि जो हर में अंश और हर के रूप में कोई चीज होती है तो हर में जो संख्या होती है उसके विपरीत चिन्ह का अंश और हर में गुणा करना। अब यहां पर मैं करूंगा परिमेयकरण। क्या करूंगा परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर अब मैंने परिमेयकरण किया ये संख्या तो एज इट इज मेरे सामने है 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका परिमेयकरण किया तो यहाँ पर चिन्ह किसका है प्लस का तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होता है माइनस का। तो यहाँ पर क्या होगा अंडर के रूट 1 माइनस में साइन थीटा। जो काम मैंने अंश में किया है वो एज इट इज काम कहाँ कर दूंगा हर में भी कर दूंगा। अब देखो अंश का अंश से गुणा किया मैंने यहाँ पर तो देखो अंडर के रूट तो मेरा चल ही रहा है दोनों पर। देखो a माइनस बी हमने एक छोटी क्लासों में एक चीज पढ़ी थी। देखो a गुना a इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर। a प्लस बी गुना a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज सेम की सेम मेरे पास है। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी यहाँ पर a माइनस बी मतलब 1 माइनस में साइन थीटा की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। और नीचे आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी गुना a माइनस बी वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो फॉर्मूले काम में लिए आपने क्या काम में लिए a माइनस बी गुना a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया a माइनस बी की होल स्क्वायर।
और यहाँ पर क्या है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ऊपर वाले में देखो आपकी क्या चीज आ गई, सेम की सेम रख दो, 1 माइनस में साइन थीटा और इसकी होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। यहाँ पर देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, शाबाश, वो किसके इक्वल हो गया कोस स्क्वायर थीटा के। अब देखो इन दोनों स्क्वायरों से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये दोनों स्क्वायरों से मेरा रूट तो क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1 माइनस में साइन थीटा और नीचे आ गया कोस थीटा। अब मैं दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, दोनों में अलग अलग डिवाइड दिया तो 1 माइनस में क्या आ गया, सॉरी 1 अपॉन में क्या आ गया कोस थीटा, माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया कोस थीटा। ये चीज मेरे पास से आ गई, एक बार 1 में डिवाइड कर दिया और एक बार साइन थीटा में डिवाइड कर दिया। ये आपके सामने क्या आ गया, किसका व्युत्क्रम है कोस, वो है सेक थीटा का, सेक थीटा माइनस, ये आपको पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। ये मेरी कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड, इसलिए LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये आपने 6 नंबर क्वेश्चन है वो प्रूफ कर दिया। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है अंडर के रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को बराबर प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा के। हम वही लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी अंडर के रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से है। अब आपके पास सरस्मिका सामने है, sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सरस्मिका आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखोगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। यहाँ पर देखो अब इसको अलग अलग लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 और 1 क्या हो गए 2। जब अब यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे को रूट हटाना है, ये रूट किससे हटता है, रूट हमेशा स्क्वायर से हटता है और पूरे की अगर मेरे पास होल स्क्वायर के रूप में तो ये रूट हट जाएगा। अब इस रूट को हटाने के लिए देखो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या मान सकता हूँ मैं 1। इस किसी भी संख्या के अगर गुणा में कुछ नहीं हो तो उसकी संख्या हमेशा गुणा में क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखो अंडर के रूट। अब मेरी एक बात सुनो आप कि आपने पढ़ा था कि tan थीटा है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन में कोट थीटा के बराबर होता है। यहां से देखो मेरी बात ध्यान से, इधर मैं इधर भाग में इसको गुणा में ले आऊं तो मेरे पास क्या होगा tan थीटा गुणा कोट थीटा, वो किसके बराबर होगा 1 के इक्वल होगा। तो मैं इस 1 की जगह ये लिख सकता हूं या नहीं, तो यहाँ पर लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा गुणा प्लस 2 गुणा tan थीटा और कोट थीटा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है a, इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b। tan थीटा को तो मैं a मान लेता हूं और कोट थीटा को मान लेता हूं b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b की होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ अंडर के रूट tan थीटा प्लस कोट थीटा की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो किसके इक्वल होता है a प्लस b की होल स्क्वायर के रूप में होता है। यहाँ से स्क्वायर से रूट करके ये बचा मेरे पास tan थीटा प्लस में क्या बचा कोट थीटा, ये मेरी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। यहाँ से आपने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपने यहाँ पर इस बात को प्रूव कर चुके हैं, नोट कर लो। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। हमें प्रूफ करना है tan अल्फा गुना tan बीटा। इसको प्रूफ करने के लिए उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में है tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ये चीज मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। यहां से देखो
मेरे को रिजल्ट चाहिए tan के रूप में, तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं सभी के सभी पदों को किसके रूप में चेंज कर दूं, tan थीटा या tan अल्फा tan बीटा के रूप में चेंज कर दूं। इसको तो चेंज करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऊपर वाला तो ऑलरेडी tan और tan के रूप में ही है। तो यहां से इसको tan अल्फा प्लस में tan बीटा, इसको एज इट इज रख दिया अपॉन में, इसको लिख सकता हूँ 1, क्योंकि कोट है वो किसका व्युत्क्रम होता है, tan का, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan अल्फा, और इसको भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan बीटा। ऊपर वाले को मैं सेम का सेम चला रहा हूँ, तो ऊपर वाले पास मेरे पास आ गया tan अल्फा प्लस में tan बीटा, ये चीज आ गई बड़ा बटा। नीचे वाले का एलसीएम आ गया मेरे पास, क्या आ गया, tan अल्फा और tan बीटा मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम। ये तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan बीटा। इसी प्रकार ये इस बार ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan अल्फा। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक चीज है कि a अपॉन में b और बड़ा बटा c अपॉन में d, इस तरीके की कोई कंडीशन हो। अगर मान लो आपका देखो 1 2 3 4 बड़े बट्टे के बीच में 4 चीजें हैं हमारे पास, इसका अंश अपॉन हर, ये भी क्या है, अंश अपॉन हर। अगर मान लो हमारे पास a बराबर हो c के, ध्यान से देखना, अगर मान लो फर्स्ट और थर्ड बराबर है तो ये सीधे कैंसिल हो जाते हैं। अगर मान लो आपके पास सेकंड मतलब b और d बराबर है, सेकंड और फोर्थ बराबर है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो पूरा कौन सा है, नीचे वाला तो अंश और हर के रूप में हमारे पास पूरा है, बड़ा बट्टा के ऊपर वाला अगर पूरा नहीं है तो जिसके बट्टा में कुछ नहीं होता उसके बट्टा में हमेशा 1 लगा के उसको प्रिंट कर सकते हैं और इस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास है देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसके बट्टा में कुछ नहीं है, मैंने क्या लगा दिया, बड़ा बट्टा, वहां पर 1 लगा दिया। यहाँ पर देखो tan अल्फा tan बीटा प्लस में tan अल्फा और अपॉन में क्या है, tan अल्फा tan बीटा, ये चीज मेरे पास है। देखो इसका फर्स्ट और थर्ड बराबर है, ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से। देखो जो बट्टा के बट्टा में यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाएगा, गुणा का, और ये पलट जाते हैं, पलटने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो tan अल्फा और tan गुणा tan बीटा बचेगा। ये मेरी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। इसी प्रकार आपने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, ये बात आपने प्रूफ कर दी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, वो बराबर प्रूफ करना है 2 गुना सेक थीटा के। इसको प्रूफ करने के लिए वही की वो बात, हम कौन सी साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा, प्लस का चिन्ह इधर क्या आ गया, कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में क्या आएगा, साइन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले लेता हूँ क्या, लघुत्तम ले लेता हूँ, इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, दोनों से क्या आ जाएगी, आ गया। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा, वो ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। बताया था मैंने दोनों चीज सेम है, प्लस का चिन्ह। इस बार ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को मैं कोस थीटा से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब इस बात को सोल्व करने के लिए यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह मेरे पास क्या है 1 और b की जगह क्या आ गया, साइन थीटा, और प्लस में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये पूरा का पूरा कोस थीटा 1 गुणा 1 प्लस में क्या आ गया, साइन थीटा। यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला यूज लिया, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज लिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अपने काम में लिया है। अब ऊपर वाले में देखो, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पास पास लिख सकता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया, पास पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको पास पास में लिख दिया। यहाँ पर क्या हो गया 1
प्लस में यहाँ पर क्या है 2 गुना क्या है साइन थीटा, ये मेरा पार्ट अलग है इतना, अपोन में कोस थीटा गुणा 1 प्लस में क्या आ गया मेरे पास है साइन थीटा। अब यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सरल का फर्स्ट आपके सामने है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में 1 प्लस में 2 गुना क्या आ गया साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया कोस थीटा, और 1 प्लस में क्या आ गया मेरे पास है साइन थीटा। यहां से देखो 1 और 1 क्या हो गए 2, और इन दोनों में से कॉमन देखो यहां तो हो गए मेरे पास 1 प्लस 1 क्या हो गए 2, मेरे पास हो गए 1 प्लस 1 है 2, तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 क्या लिख सकता हूं 2। यहां से दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या 2, यहाँ क्या बचा 1 प्लस में साइन थीटा, और नीचे क्या है कोस थीटा, और गुणा में 1 प्लस में साइन थीटा। ये देखो दोनों की दोनों चीज सेम आ गई, कैंसिल हो गया, और बचा क्या यहाँ पर देखो 2 अपॉन में कोस थीटा, और ये कोस किसका व्युत्क्रम होता है सेक का, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 गुना सेक थीटा। ये मेरी पास कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। ये चीज मैंने आपको सामने क्या कर दी प्रूफ कर दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपके पास सर्वस्वी का और इसके कुछ a प्लस बी की होल स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये सभी फॉर्मूले आपके ध्यान में होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसी आसान कोई चैप्टर नहीं है, बस बात है कि आपका एक्चुअल माइंड टाइम पर क्या काम कर रहा है वो चीज जरूरी है। आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेट क्वेश्चन पर रखना है और आपको चलते रहना स्टेप बाय स्टेप। आपका अगर कोई स्टेप गलत नहीं होगा तो स्टेप लंबे जरूर हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पर सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चनों को हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 10 नंबर क्वेश्चन है sin की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है 1। मैं इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूं, इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड से चला, sin की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को 4 थीटा का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। अगर मान लो मैंने मान लिया, एक बार माना कि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं साइन की, देखो 2 की पावर 4 है तो आप इसका 2 की स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर का हमेशा क्या होता है घात की घात का क्या होता है गुणा मल्टीप्लाई होता है, 2 दूना 4 इस रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैं इस चीज को तो यहां लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर, इस रूप में इसको लिख सकता हूं। और की पावर का 2 दूना 4 सेम की सेम चीज होगी, नीचे वाले को वैसे का वैसा रख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मान लो आप अंदर वाले को a साइन स्क्वायर थीटा को मान लिया आपने a और इस कोस स्क्वायर थीटा को मान लिया आपने b, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या बन रहा है यहाँ पर फॉर्मूला, और वो क्या होता है a प्लस b गुना a माइनस b। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला रख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा तो a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा को माना है a और कोस स्क्वायर थीटा को क्या माना है b, तो a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, a माइनस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पर सेम का सेम चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये सेम चीज है, ये क्या होगी कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि हम सर्वसमीका से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये मेरे पास कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा ही है, कौन सा है a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला यूज किया है, वो क्या है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने काम में यहाँ पर दिया है। इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उन डाउट्स को आपको क्लियर कर सके। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
और एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगले कुछ पार्ट्स में हमारे साथ हमारे सहयोगी पार्टनर श्री विक्रम जी खडोड़िया जुड़ने वाले हैं, जो हमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स करवाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके सहयोगी हैं जो साइंस में मैथ्स फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी को बढ़िया स्टडी मिल सके। धन्यवाद।